आत्मा नमस्ते। मैं हूं संगीता शाह। दोस्तों, आपके पूछे गए सवालों पे ही मेरे वीडियोस को मैं बनाती हूं। अभी हाल में ही मेरी एक रीडिंग हो रही थी और उस महिला ने जिस तरह से मुझे अपनी व्यथा सुनाई, मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आप सभी के लिए बना दूं, ताकि अगर आप लोग भी ऐसे किसी मार्ग पे हैं तो आप तुरंत सावधान हो जाइए। दोस्तों, जब हम मनुष्य रूप में इस धरती पर आए हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि हमें कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। जब भी देवता भी, भगवान भी जब मनुष्य रूप को धारण किए थे, राम और कृष्ण के रूप में, बुद्ध के रूप में जब वो इस धरती पे आए तो उन्हें बहुत सारे कष्ट भोगने पड़े, क्योंकि मानव शरीर में आना ही है। ये इसका मतलब ये होता है कि हमें कुछ नया सीखना है, कुछ नए अनुभव लेने हैं और फिर इस दुनिया से वापस जाना है एक इवॉल्व्ड सोल की तरह, ताकि हम और ज़्यादा उन्नत और दृढ़ सोल बन के मुक्ति के मार्ग पे हम आगे जा सकें। तो मानव शरीर में जब परमात्मा को तकलीफ़ झेलने पड़े तो हम क्या चीज़ है। अगर माता सीता को जंगल में जाना पड़ा भगवान राम के साथ, भगवान राम को 14 साल का वनवास देखना पड़ा, भगवान कृष्ण को अपने माता पिता से वैराग्य देखने को पड़ा, न जाने क्या क्या उनके जीवन में भी घटित हुआ। वो तो सब सिद्ध लोग थे, वे चाहते थे तो चुटकी बजा के अपनी समस्याओं को दूर करके अपने जीवन को सुखद और सुगम बना सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इन कठिनाइयों के मार्ग को जीते हुए, अपने कर्मों को झेलते हुए उन्होंने इस संसार को एक ही चीज़ सिखाई है कि जीवन में जो भी है कुछ भी स्थायी नहीं है, ना अच्छा समय ना बुरा समय। अगर बुरा समय आया है तो भी संयम रखिए कि ये बहुत देर तक नहीं रहने वाला, और अच्छा समय आया तो भी आप अपने आप को एक संयम में रखिए कि बुरा समय, अच्छा समय भी कभी ना कभी बदल सकता है। तो कुछ भी स्थायी नहीं है इस जीवन में। अब जिस महिला की मैं बात कर रही थी, वो कष्टों के वजह से न जाने कितने मज़ारों पर, कितने बाबाओं के पास, कितने तांत्रिकों के पास वो चली गई और वो हर तरह से लुट गई। मतलब आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर और कहीं उनको शारीरिक तौर पर भी एक्सप्लॉइट किया गया। तो वो जिस तरह से अपनी व्यथा मुझे सुना रही थी, मुझे बहुत दुख हुआ कि कोई कैसे इतनी तकलीफ़ झेल सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहली चीज़ यही कहूँगी कि जब भी जीवन में कठिनाई आए तो आप केवल और केवल परमात्मा पे जो है विश्वास कीजिए, और जो है आपके जो भी इष्ट देवता हैं उनकी आराधना करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं है इस जीवन में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में। आप ऐसे बाबाओं, तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़े जहाँ पे आपको बरगलाया जाएगा, जहाँ पे आपका गलत इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे आप स्वयं भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, उस यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए आपको आपके दैनिक जीवन में कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी, कुछ नियम आपको लाने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़, कोई भी, चाहे महिला है या पुरुष है, आपको जो है एक नैतिकता भरा जीवन जीना है। किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, जाने अनजाने में भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है। ये ऐसा वाला जीवन आपको जीना है। आप चाहे महिला है या पुरुष है, नैतिकता से जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संयम आपके जीवन में होना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म में पहले से ही है कि आप 5 साल की आयु से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचर्य करते हैं, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम में चले जाते थे। उसके बाद जब रिटायरमेंट वाला एज हो जाता था तो वो लोग जो है अरण्यवास चले जाते थे, जिसे संन्यास आश्रम भी कहा जाता था। तो ये हमारे जीवन में, हमारे सनातन धर्म को अगर हम उतार लेंगे तो हम बिल्कुल एक सात्विक तौर पे जीवन को जी पाएंगे। अब ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? अगर आप शादीशुदा हैं तो आप सांसारिक जो आपके बंधन हैं उनको आपको निभाना ही पड़ेगा, लेकिन अपने पति के अलावा किसी पराये पुरुष के साथ कोई संबंध होना या अपनी पत्नी के अलावा किसी और पराई स्त्री के साथ किसी भी प्रकार के संबंध होते हैं तो उसे ब्रह्मचर्य को खंडित माना जाता है। इसीलिए आपकी डोर जिनके साथ बंधी है उनके प्रति समर्पित रहना है, ये एक चीज़ है। चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हों, आप किसी और की ओर अट्रैक्ट नहीं होंगे। दूसरी चीज़, अपने खाने पीने में बहुत सात्विकता आपको रखनी है, बहुत ज़्यादा संयम बरतना है। जिह्वा के कंट्रोल में आप नहीं रहेंगे, आपके कंट्रोल में आपकी जिह्वा होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप करेंगे जाप, ध्यान और त्राटक। जी हाँ, ये चीज़ें हमें
हर एक सांसारिक व्यक्ति को ये करना ही है कि जाप नियमित रूप से करेंगे, जाप करने के बाद ध्यान करेंगे और त्राटक करेंगे। इससे क्या होगा, आपके अंदर की जो शक्तियाँ हैं वो जागृत होगी और कोई भी नेगेटिविटी आपके पास आने से पहले ही वो चली जाएगी। अपने पितरों का निरादर नहीं कीजिए, अपने पितरों का सम्मान कीजिए। सबसे पहली चीज़ जो गृहस्थ लोगों को हमारे पूर्वजों ने सिखाई थी वो यही सिखाई थी कि पितरों का आदर करना है, जो आपके पूर्वज हैं उनका आदर करना है। तो हर अमावस्या, पूर्णिमा, ऐसे तिथियों पर, खास करके पितरों के लिए अमावस्या, आप उनके नाम पे कुछ ना कुछ आप किसी न किसी को डोनेट कीजिए। और हमारे सनातन धर्म में ही नहीं, बहुत सारे धर्मों में, सभी धर्मों में दान को बहुत महत्व दिया गया है। आपके पास जो भी है उसमें से कुछ अंश आप किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए, खाने के रूप में, कपड़ों के रूप में, पैसों के रूप में। ये करने से भी आपके जीवन में बरकत आएगी और नेगेटिविटी आपके घर से दूर रहेगी। हफ्ते में 3 या 4 बार आप अपने घर में लोबान की धुनी या आप जो है क्या कहते हैं उसे, सांभरनी, आप ये जला के अपने घर को शुद्ध कीजिए। देखिए, लोबान को बाथरूम के अंदर नहीं ले जाना है, लेकिन बाथरूम का डोर थोड़ा सा खोल सकते हैं कि लोबान लेके आप अंदर नहीं जा रहे, लेकिन लोबान का धुआं जा रहा है, और सारे घर के दरवाजे, खिड़कियां आप खुली कर दीजिए। इससे भी क्या होगा ना, आपके घर में नकारात्मकता नहीं रहेगी, सब जगह सकारात्मकता होगी। और आपने घर में जितनी भी देवी देवताओं के तस्वीरें या मूर्तियां रखी हैं उनको पूरा सम्मान देना है आपको। उनके जो भी आपके क्रियाएं बताई गई हैं या जो भी आपको पता है आपके पूर्वज कर रहे थे, वो सब आपको रोज़ नियमित रूप से करनी है। ये सब नहीं करने की वजह से भी घर में कष्ट आते हैं। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर किसी को जाप, ध्यान और त्राटक, ये 3 चीज़ें करनी ही करनी है। त्राटक क्या होता है ये आप सभी लोगों को पता होगा, जिन लोगों को पता नहीं मैं बता दूं। त्राटक कई तरह के होते हैं, लेकिन आप शुरुआत बिंदु त्राटक से कर लीजिए। आप जहां बैठे हैं वहां से 3 से 4 फुट की दूरी पे एक सफ़ेद कलर की दीवार या प्लेन दीवार हो, वहां पे एक चने के आकार का काला डॉट आप बना दीजिए और उसको एक टक देखते रहिए। एक टक देखते रहते वक्त आप भगवान का मंत्र भी जाप कर सकते हैं। ऐसे करने से आप की एकाग्रता बढ़ेगी और उसके बाद आप फिर तुरंत ध्यान करने लग जाइए, तो आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगेगा। आप इसके साथ साथ जाप भी कीजिए। ये तो 3 प्रक्रिया में आप करोगे तो नकारात्मकता आपके ऑरा में प्रवेश नहीं करेगी, आपका ऑरा प्रबल होगा। और जैसे आपका ऑरा प्रबल होगा, आपका घर मजबूत होगा, कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। हर रोज़ घर में दिया बाती आपको ज़रूर करना है, शाम के समय और सुबह के समय। ये कुछ नियम आप अगर अपने जीवन में पालन करेंगे तो आपको किसी बाबा, किसी तांत्रिक और किसी भी बुआ के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके कुल देवता, आपके इष्ट देवता ही आपका सदैव रक्षा करेंगे और आप सुरक्षित रहेंगे। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग इस वक्त कष्टों में हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने हर एक फैमिली मेम्बर के साथ, अपने एक फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी ऐसे किसी भी ट्रैप में आने से बच जाए और बहुत सारे घर बर्बाद होने से बच जाए। आशा करती हूँ आप लोग ये करेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आत्म नमस्ते।